बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। बिल्कुल नेचुरल बातचीत जो हम हिंदी में करते हैं उसको नेचुरली इंग्लिश में कैसे किया जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाए जाएंगे ताकि एग्जैक्ट फीलिंग जाए। ट्रांसलेशन करेंगे तो बात नहीं बनेगी। पूरा सेशन आप देखिएगा। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में एग्जैक्टली। इस चीज़ की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और आप इनके बेसिस पे दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। ऑलराइट, जैसे पहले ये शॉपिंग पर जाने के एक बातचीत चल रही है घर में। तो क्यों ना बाजार जाने से पहले सामान की लिस्ट बना लें। कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, क्यों ना ऐसा कोई काम हम कर लें। दो तरीके से इसको बोला जाता है, दोनों तरीके हम यहाँ पर सीखते हैं। क्यों ना बाजार जाने से पहले सामान की लिस्ट बना लें। इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास में, तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कह देंगे व्हाई नॉट। Why not make a list before going to the market? Why not make a list before going to the market? Right? अगर इसमें सब्जेक्ट को इंक्लूड करें, क्यों ना तुम लिस्ट बना लो, क्यों ना हम लिस्ट बना लें, क्यों ना मैं लिस्ट बना लूं, सब्जेक्ट जब इंक्लूड हो जाता है तो why don't we, राइट, why don't we make a list before going to the market? तो जब सब्जेक्ट होगा why के साथ don't लगाएंगे, why don't we make a list before going to the market? और जब सब्जेक्ट नहीं है तो not होगा, why not make a list before going to the market? एक तरीका ये है। दूसरे तरीके से why not make a list before we go to the market? Why not make a list before we go to the market? दो तीन बार आप रिपीट करके सुनिएगा इन सेंटेंसेस को तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यही 300 350 करीबन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अगर ये हमको समझ में आ जाते हैं, वर्ड्स का प्लेसमेंट कि कौन सा वर्ड कहाँ बोल रहे हैं, किस सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, 350 करीबन स्ट्रक्चर्स अगर आपको आ गए तो समझ लीजिए पूरी इंग्लिश आपको आ गई। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस फर्स्ट। और लिस्ट में बेकार के आइटम मत जोड़ना। यहाँ पर खेल आता है एक प्रीपोजिशन का, इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इन, एड, ऑन, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इंटरचेंजेबली सब कुछ लगता है। कुछ एक चीजें हैं जो टिपिकल नहीं यूज की जा सकती, जैसे इसको देखिए कितने तरीके से यूज करते हैं हम। और लिस्ट में बेकार के आइटम मत जोड़ना। आई एम सेइंग इट टू माई डॉटर, मैं अपनी बेटी से ये कह रहा हूँ, लिस्ट में बेकार के आइटम मत जोड़ना। डोंट इंक्लूड, डोंट ऐड, डोंट मेंशन, डोंट राइट। वर्ड्स की कोई कमी नहीं है, इंग्लिश में कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। मैंने कह दिया डोंट इंक्लूड यानी मिलाना मत। डोंट इंक्लूड अननेसेसरी आइटम्स टू द लिस्ट। डोंट इंक्लूड अननेसेसरी आइटम्स इन द लिस्ट। टू द लिस्ट, इन द लिस्ट, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। इंटरचेंजेबली आप कोई भी लगा सकते हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस इससे नहीं आ रहा है। डोंट राइट अननेसेसरी आइटम्स इन द लिस्ट। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सही कह रहे हो, लिस्ट बना लेते हैं, बाजार जाने के बाद हमारा टाइम बचेगा। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, टेंस का मिलान नहीं करना होता कि कौन सा टेंस है, पहुंच चुके होंगे, पहुंच रहे होंगे, जाएंगे, ये चीज़ें नहीं होती हैं। सीखने का बेस्ट तरीका यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। जितना हो सके सुनिए, नेचुरल इंग्लिश को सुनिए और तब सुननी है जब समझ में आ रही है। अगर कोई इंग्लिश मूवी देखने बैठ गए और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो देयर इज नो यूज ऑफ वॉचिंग दैट मूवी। तोड़ तोड़ के अगर आप सेंटेंसेस पिक नहीं कर पा रहे हैं आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन तो देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सेंटेंसेस को पिक कर पा रहे हैं कि कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ एंड हुआ, इसका क्या मतलब बना, तो देखिए तो समझ में आने लगेगा, सेंटेंसेस को यूज करने लगेंगे। जैसे सही कह रहे हो, लिस्ट बना लेते हैं, बाजार पहुंचने के बाद हमारा टाइम बचेगा। नॉर्मल तरीके से इसको कहेंगे, यूर राइट, सही कह रहे हो, यूर सेइंग राइट, ये भी ठीक है, यूर सेइंग राइट, यू आर राइट, लेट्स मेक अ लिस्ट। चलो एक लिस्ट बना लेते हैं। Let's make a list. It will save us time in the market. It will save us time in the market. यानी कि मार्केट में हमारा टाइम बच जाएगा। You're right. Let's make a list before going to the market. It will save us time there. Right. 100 तरीके से एक बात को कहा जाएगा, लेकिन 300 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं है। Look at the next sentence. किसी मॉल में डिस्काउंट चल रहा है क्या? किसी मॉल में डिस्काउंट चल रहा है क्या? अब जब हम ऑन गोइंग कोई चीज पूछते हैं तो ऑन गोइंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए इसको इस तरीके से यहाँ यूज कर लेंगे सेंटेंस में। इज देयर एनी डिस्काउंट गोइंग ऑन एट एनी मॉल? इज देयर एनी डिस्काउंट गोइंग ऑन, जब चल रहा है तो इज देयर एनी डिस्काउंट गोइंग ऑन एट एनी मॉल। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मॉल में बहुत सारी दुकानें होती हैं। सो इज देयर एनी डिस्काउंट गोइंग ऑन इन एनी मॉल, एट एनी मॉल, इन एनी मॉल, दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। डिस्काउंट जैसा कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ बनाते हैं। नाउ माय वाइफ इज सेइंग कि डिस्काउंट जैसा कुछ भी नहीं होता है, सब बेवकूफ बनाते हैं। कई तरीके से कहते हैं इसको। देयर इज नथिंग लाइक अ डिस्काउंट, दे ऑल फूल अस।
देयर इज नथिंग लाइक ए डिस्काउंट, दे ऑल फूल अस। देखिए जब हमने देयर इज कह दिया तो हम एक सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एग्जिस्टेंस की ही बात हो रही है। देयर इज नथिंग लाइक ए डिस्काउंट, दे ऑल फूल अस। दूसरे तरीके से नथिंग एग्जिस्ट लाइक डिस्काउंट, दे ऑल फूल अस। वो हम सबको बेवकूफ बनाते हैं वो सब, दे ऑल फूल अस, राइट। डिस्काउंट डज नॉट एग्जिस्ट, दे ऑल फूल अस, राइट। नथिंग लाइक डिस्काउंट एग्जिस्ट, दे ऑल फूल अस। घुमा फिरा करके कई तरीके से एक सेंटेंस को बोला जा सकता है। स्ट्रक्चर्स हमको सीखने होते हैं, उनको सीखने का बेस्ट तरीका यही है। एक तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के देखिए दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज़ 95% पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए सिर्फ सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, भूल जाएंगे, याद हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे, लेकिन कॉन्वर्सेशन में नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे इन स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंसेस को, वोकैबुलरी को, राइट। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रुप में जब आप ऐड हो जाते हैं तो वहाँ ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, लोग अपनी अपनी इंग्लिश लिख रहे होते हैं, अपनी 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 बातें कर रहे होते हैं, तो उनके सेंटेंसेस पढ़ पढ़ के हमको पता चलता है एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। ब्रॉड वोकैबुलरी सीखने को मिलती है, क्योंकि रैंडम टॉपिक्स पे बातें चल रही होती हैं। दूसरा, फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं, उनके साथ चैटिंग कर सकते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि भाई मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो एक माहौल आपको मिल जाएगा, जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश बोलनी है, आपके पास लोग होंगे जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, दे आर फ्री फॉर यू, राइट। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश। कुछ भी चीज़ें हम बातें करते हैं 1.5-2 घंटा किसी भी रैंडम टॉपिक पे, तो कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, उन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, ग्रामर को डिस्कस करते हैं। तो जब माहौल में आप समय बिताएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली द वे यू वांट टू स्पीक। तो माहौल में समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा, और फीस की बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा, बहुत ही नाम मात्र की फीस है, तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है। लाइव क्लासेस में आइए, सेशन को पूरा देख के फीडबैक दीजिएगा। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। और ना किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ओके। सो पहले रेट बढ़ाकर लिखते हैं, फिर 10% डिस्काउंट दे देते हैं, ऐसे यानी कि देयर इज नथिंग लाइक ए डिस्काउंट, दे ऑल फूल अस। सब बेवकूफ़ बनाते हैं, पहले रेट बढ़ा के लिख देते हैं, फिर 10% 15% डिस्काउंट दे देते हैं। रेट बढ़ा करके लिखते हैं, फर्स्ट दे मेंशन द हाई प्राइस, फर्स्ट they mention the high price and then give you a discount of 10 or 15%, right? First they mention the high price, मेंशन कर देते हैं, ऐसे कह सकते हैं, फर्स्ट राइट द हाई प्राइस, राइट। तो जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड यूज हो, अप्रोप्रिएट अपने आप यूज करने लगेंगे, एनहेंसमेंट होते चले जाएंगे जब आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलेंगे। फर्स्ट दे मेंशन द हायर प्राइस, हाई की जगह हायर आपने यूज कर लिया, तो जो नॉर्मल प्राइस है उससे कंपैरिजन कर दिया। फर्स्ट दे मेंशन द हायर प्राइस एंड देन गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 10 or 15%, दे ऑल फूल अस, देयर इज नथिंग लाइक डिस्काउंट, डिस्काउंट जैसा कुछ भी नहीं होता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। फ्रिज में देखो क्या क्या सामान खत्म हो रहा है, फ्रिज में देखो क्या क्या सामान खत्म हो रहा है। सिंपल तरीके से, चेक व्हाट आइटम्स आर रनिंग आउट इन द फ्रिज, चेक व्हाट आइटम्स आर रनिंग आउट इन द फ्रिज। रन आउट मतलब ही होता है कोई भी चीज खत्म होना। चेक व्हाट आइटम्स आर रनिंग आउट इन द फ्रिज। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, गो एंड चेक इन द फ्रिज, गो एंड चेक इन द फ्रिज व्हाट आइटम्स आर वी रनिंग आउट ऑफ, गो एंड चेक इन द फ्रिज व्हाट आइटम्स आर वी रनिंग आउट ऑफ। ऑफ लास्ट में आ जाएगा। जैसे वर्ड्स को, सारे वर्ड्स को यूज करना जरूरी है, लेकिन आगे पीछे करके हमको यूज करना आना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास में पैसे खत्म हो रहे हैं, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, इस ऑफ को हम लास्ट में भी लेकर के चले गए इस वाले सेंटेंस में। गो एंड चेक इन द फ्रिज व्हाट आइटम्स आर वी रनिंग आउट ऑफ, राइट। तो स्ट्रक्चर्स हमको सीखने हैं, वो सीखने का बेस्ट तरीका यही है। इसी प्रकार के सेंटेंसेस ग्रुप में लोग लिखते रहते हैं, तो हमको स्ट्रक्चर्स पता चलते रहते हैं कि इस बात को कितने तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सारे सेंटेंसेस को आप रिपीट करते चला करें और इनके बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस बनाया भी करें। शॉपिंग के नाम पर हमें सब्जी मंडी तो ले मत जाना। नाउ वाइफ इज सेइंग कि शॉपिंग के नाम पे हमें सब्जी मंडी तो ले मत जाना। देखिए इसमें एक स्पेशल चीज हमको शायद पता हो, आपको डिस्कस करते हैं। डोंट यू टेक अस टू द वेजिटेबल मार्केट इन द नेम ऑफ शॉपिंग। देखिए नॉर्मल तरीके से ये क्वेश्चन जैसा साउंड कर रहा है, राइट।
यू डोंट टेक अस टू द वेजिटेबल मार्केट इन द नेम ऑफ शॉपिंग, ये नॉर्मल तरीका हुआ, यू डोंट टेक अस टू द वेजिटेबल मार्केट इन द नेम ऑफ शॉपिंग, राइट। डोंट यू जब हमने यहाँ पर कहा तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं है, डोंट यू एक एम्फेसाइज्ड वर्जन है। जब हम किसी को स्ट्रिक्टली कहते हैं तो डोंट यू से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं किसी को कहूँ हिम्मत भी मत करना, हिम्मत भी मत करना, जब हम कहते हैं ना गुस्से में कई बार, तो हिम्मत भी मत करना, तो उसको क्वेश्चन के तरीके से कह दिया जाता है, डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर, यहाँ आ भी मत जाना, डोंट यू कम हियर, राइट। तो वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक एम्फेसाइज्ड वर्जन है, तो उसने उस गुस्से में कहा इस चीज को, डोंट यू टेक अस टू द वेजिटेबल मार्केट इन द नेम ऑफ शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग के नाम पे सब्जी मंडी तो ले मत जाना, राइट। वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो एम्फेसाइज्ड वर्जन है, डोंट यू टेक अस टू द वेजिटेबल मार्केट इन द नेम ऑफ शॉपिंग, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इसके बेसिस पे कुछ एक सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपने सही यूज किया होगा इसको, देन आई विल गिव यू ए लाइक, और आपके सेंटेंसेस गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, और पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन भी करेंगे कि कहाँ गलती हुई है। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अरे जब हम बाजार जा ही रहे हैं तो सब्जी खरीदने में क्या नुकसान है। नाउ मैंने कहा कि जब हम बाजार जा ही रहे हैं तो सब्जी खरीदने में क्या नुकसान है। अब देखिए, जब हम बाजार जा ही रहे हैं, इसको एक तरीके से हम एम्फेसाइज करके कह सकते हैं, इस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सिंस वी आर गोइंग टू मार्केट, सिंस वी आर गोइंग, सिंस यानी कि जब हम जा ही रहे हैं, चूंकि हम जा ही रहे हैं, क्योंकि हम जा ही रहे हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम सिंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंस वी आर गोइंग, व्हाट इज द हार्म इन बाइंग वेजिटेबल्स, सिंस वी आर गोइंग, व्हाट इज द हार्म इन बाइंग वेजिटेबल्स। तो कहाँ इन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीजें हमें तभी समझ में आएंगी जब हम रिपीट करेंगे और इनको रिपीटेडली सुनेंगे ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। रिपीटेडली सुनने के लिए ज्वाइन द कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एंड पीपल आर टॉकिंग इन इंग्लिश, राइट। कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे तो ये घुमा फिरा के ये 300 350 स्ट्रक्चर्स पूरा दिन आपकी आंखों के सामने आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम थैला भर के सब्जी खरीद लोगे, फिर उसे उठाएगा कौन। नाउ वाइफ इज आस्किंग व्हाट इज हर कंसर्न, उसकी टेंशन क्या है, व्हाट इज हर कंसर्न, कि तुम थैला भर के सब्जी खरीद लोगे, फिर उसे उठाएगा कौन। सिंपल तरीके से, यू विल बाय अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स, यू विल बाय अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स, हु इज गोइंग टू कैरी इट देन, हु इज गोइंग टू कैरी इट, यानी कि कौन, गोइंग टू यहाँ पर लगा के ना हमने ये इंडिकेट करने की कोशिश करी है कि इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड व्हेन आई विल बाय अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स, हु इज गोइंग टू कैरी इट, इसे संभालेगा कौन फिर, राइट। तो फ्यूचर के लिए गोइंग टू का इस्तेमाल किया जा रहा है, जब आप खरीद चुके होंगे तो इसको संभालेगा कौन, यू विल बाय अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स, हु इज गोइंग टू कैरी इट, इसको फिर संभालेगा कौन, लेके कौन जाएगा, लादेगा कौन, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जाने से पहले मेरा मूड खराब मत करो, जाने से पहले मेरा मूड खराब मत करो, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। डोंट स्पॉइल माई मूड बिफोर गोइंग, डोंट स्पॉइल माई मूड बिफोर गोइंग, डोंट स्पॉइल माई मूड बिफोर वी गो, राइट। बिफोर वी गो, बिफोर गोइंग, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। नाउ जल्दी चलो, फिर हमें जल्दी वापस भी आना है। इसमें 2 बार जल्दी यूज हुआ है, और क्यों, जल्दी चलो फिर हमें जल्दी वापस भी आना है, यहाँ पर टू का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स गो क्विकली, लेट्स लीव क्विकली, लेट्स हेड आउट क्विकली, राइट। लेट्स लीव, लेट्स गो, लेट्स हेड आउट, हेड आउट का मतलब ये जल्दी निकलना। सो लेट्स गो क्विकली बिकॉज वी हैव टू रिटर्न सून टू, लेट्स गो क्विकली बिकॉज वी हैव टू रिटर्न सून टू, यानी कि हमें जल्दी से लौट के फिर वापस भी आना है। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस, ये लास्ट सेंटेंस है। अगर इसी एक्सप्रेशन को कहना है चलो निकलते हैं, अब देखिए लिटरल ट्रांसलेशन तो बिल्कुल भी पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि 90% सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। चलो निकलते हैं, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, सिंपल हम यही कहते हैं ना, कम ऑन लेट्स गो, राइट। तो कुछ एक सेंटेंसेस हैं जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को हम अडॉप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन करके बोलने की कोशिश करते रहते हैं और अटकते रहते हैं। तो ट्रांसलेशन नहीं करना है, लिसन टू द इंग्लिश, लिसन टू द सिचुएशनल इंग्लिश, कौन सी सिचुएशन में क्या कहा, किसने कहा, ये चीज़ें सीखने के लिए जब आप ऐसी सिचुएशन में सुनेंगे ना तो याद रहेंगे सेंटेंसेस। उसको सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है कि ज्वाइन द कम्युनिटी, और इसके बारे में प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़े बहुत सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए या नहीं आए, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।